हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका स्टडी सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और जितनी ज्यादा आप फीडबैक देंगे उतने ही ज्यादा एमसीक्यू लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ई, उ, अ, ओ। संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है ई, उ, अ, ओ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओ। इसका सही उत्तर है ओ। बाकी ई, उ, अ ये मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं और जो ओ है ये एक संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बना है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखा गया है। तो जो ओ है ये दो स्वर कौन कौन से हैं? ये अ प्लस ऊ से मिलके बना है, इसलिए ये एक संयुक्त स्वर है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? विकल्प रहेंगे र, श, ब, ग। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन है र, श, ब, ग। तो इसका सही उत्तर रहेगा श। श एक ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो मुख से सांस जब हम लेते हैं वो एक गर्मी सी पैदा करती है। तो अगर हम श का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से जो सांस आ रही है वो एक गर्म सांस आ रही है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। तीसरा प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन रहेंगे महाप्राण, अलपप्राण, अंतस्थ और ऊष्म। तो इसका सही उत्तर रहेगा महाप्राण। सही उत्तर है इसका महाप्राण। तो वर्ग के जो द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन है वो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर 5 वर्ग दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि हम क वर्ग को ही देख लेते हैं। क वर्ग, तो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो जो इस क वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है, दूसरा व्यंजन है ख, चौथा है ग, ये महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं कि इनका उच्चारण करते समय मुख से जो हवा है वो ज्यादा निकलती है। जैसे कि हम क का उच्चारण करेंगे तो हवा जो है वो कम निकलेगी, अगर हम ख बोलेंगे तो हवा ज्यादा निकल रही है, इसलिए वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प हैं 5, 4, 2, 6। तो इसका सही उत्तर रहेगा 4।
अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह के अंदर ही अंदर खींची जाती है। और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? जो हिंदी वर्णमाला है उसके कितने भाग हैं? ऑप्शन रहेंगे 4, 2, 3, 5। और इसका सही आंसर रहेगा 2। 2, कि जो हिंदी वर्णमाला है उसके 2 भागों में उसको बांटा गया है। और ये 2 भाग हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन है? निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन है? ऑप्शन है अ, उ, म और ई। अ, उ, म, ई। राइट आंसर है म। बाकी जो ये हैं अ, उ, ई, ये स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो जो म है वो व्यंजन है, अ, उ, ई ये स्वर हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हल, अच, लुट, मूर्धन्य। हल, अच, लुट, मूर्धन्य। और इसका सही उत्तर रहेगा हल। हल, ऑप्शन नंबर ए, हल। तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वर्णमाला कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे घोष ध्वनियों को, वर्णों के समूह को, अक्षरों की माला को, या फिर व्यक्त शब्दों को। कि वर्णमाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है घोष ध्वनियों को, वर्णों के समूह को, अक्षरों की माला को, या फिर व्यक्त शब्दों को। तो इसका सही उत्तर रहेगा वर्णों के समूह को। तो दोस्तों, वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, घोष का अर्थ है। कि घोष का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नद, नाद, नंद या नदी। घोष का अर्थ है नद, नाद, नंद या नदी। तो इसका आंसर रहेगा नाद। कि घोष का अर्थ होता है नाद। ऑप्शन नंबर 2, नाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य स्वर है। निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? ऑप्शन रहेंगे ई, अ, ए, ओ। ई, अ, ए, ओ। तो इसका राइट आंसर है अ। ऑप्शन नंबर 2, अ। अ क्या है? एक मध्य स्वर है। स्वरों को जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग हैं अगर, मध्य और
पश्च, अगर मतलब आगे, मध्य बीच में, पश्च होता है पीछे। तो इनमें से जो अ है ये एक मध्य स्वर है। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है या जीभ होती है उसका बीच वाला भाग ही ऊपर या नीचे उठता है। तो ये जो अ है, अगर हम अ का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है इसका जो बीच वाला भाग है वो ऊपर या नीचे उठ रहा है, तो ये क्या है, एक मध्य स्वर है। अ एक मध्य स्वर है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।